नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे IBPS SO 2021 के लिए सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में अपडेटेड सिलेबस भी मिल जाएगा और आपको प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस के एग्जाम पैटर्न भी देखने को मिलेगी। आपको मैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा और यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड है। तो IT ऑफिसर का सिलेबस, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का यानी AFO का सिलेबस, राजभाषा अधिकारी का सिलेबस, लॉ ऑफिसर का सिलेबस, HR पर्सनल ऑफिसर का सिलेबस एंड मार्केटिंग ऑफिसर, सारी फील्ड का सिलेबस दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का कुछ इस प्रकार से है कि आपको फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए इस प्रकार की पैटर्न है: इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, उसी प्रकार से बाकी सारी पोस्ट के लिए अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे तो इंग्लिश और रीजनिंग तो एज इट इज रहा, बट ये जनरल अवेयरनेस की जगह पे यहाँ पे आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। आ जाते हैं अब मेंस एग्जाम के पैटर्न पे। तो ये मेन एग्जाम की पैटर्न है। तो मेन एग्जामिनेशन की पैटर्न में देखो, आपको राजभाषा अधिकारी के अलावा की पोस्ट के लिए पैटर्न सिंपल है। आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा 60 नंबर में। प्रोफेशनल नॉलेज यानी जो फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है उस फील्ड के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से राजभाषा अधिकारी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। ये सिर्फ राजभाषा अधिकारी के लिए है, बाकी सारे लोगों के लिए यानी बाकी सारी पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सिलेबस चाहिए इंग्लिश का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, मैथ्स का और प्रोफेशनल नॉलेज का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस के बारे में बता देते हैं। रीजनिंग का सिलेबस यही रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। मेंस में तो रीजनिंग है ही नहीं, तो आपको ये सिलेबस रीजनिंग का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रीजनिंग में डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए तो आपको ये पेज फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करती है और आपको लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल भी मिल जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा। डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहेगा, तो उससे अबव डिफिकल्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली ट्विस्टिंग ज़्यादा रहता है क्योंकि आजकल कंपटीशन है, तो आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये एग्जाम इन्फो करके भी इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रिक्रूटमेंट अपडेट्स और रिजल्ट अपडेट्स। तो ये पेज भी जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो देखो, जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर मेजोरिटी पूछा जाता है, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। तो करंट अफेयर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ लास्ट 6 to 8 मंथ। ठीक है, पास्ट 6 to 8 मंथ जब एग्जाम हो उससे पहले के 6 से 8 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं और मैक्सिमम करंट अफेयर का ही पोर्शन होता है। और यहाँ पे मेंशन किया है स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली आपको बैंकिंग अवेयरनेस से भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 से 10 क्वेश्चन उसके भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स, जो हर महीने के जंबल्ड करंट अफेयर को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ और आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और याद रख सकते हो। और रिवीजन के लिए तो एक करंट अफेयर बेस्ड है, आप रिव्यू भी पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन PNB बैंक पे टुडे। सर आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर चाहिए। सर मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए। थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम आए। रियली अमेजिंग PDF। और भी कई सारे रिव्यू है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर आपका मन करे तो करंट अफेयर नोट्स खरीद भी सकते हो। एक महीने के करंट अफेयर नोट्स की प्राइस है ₹49। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा, आप लिंक विजिट करके करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो और साथ ही साथ कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। और अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि करंट अफेयर नोट्स पे फिलहाल एक डिस्काउंट ऑन गोइंग है। अगर आप हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी को फॉलो कर लेते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो, टेलीग्राम पे जाना है, सिंपली IBPS गुरुजी सर्च करना है। सर्च करोगे तो हमारे लोगों के साथ आपको चैनल मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना है। और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ये तीनों टास्क करने के बाद आपको एक करंट अफेयर नोट्स ₹49 की जगह केवल ₹35 में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, आप उसको ऑनलाइन नहीं खरीद पाओगे, आपको उसके लिए UPI पेमेंट करना रहेगा। UPI ID pateljigar161@OKICICI। इस पर आप UPI पेमेंट कर दोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और टेलीग्राम चैनल के एडमिन को आप वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दोगे तो आपको करंट अफेयर नोट्स मिल जाएगा।
ध्यान रहे ये जो प्राइस है 4935 वो एक महीने की है। अगर आपको मल्टीपल महीने का खरीदना है तो आप मल्टीपल महीने के अकॉर्डिंग पेमेंट करें, और या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम के एडमिन को भी पूछ सकते हो कि सर करंट अफेयर कैसे खरीदे, तो आपको वो बता देगा कि कैसे खरीदना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए। देखो मैथ्स के लिए आपको ये सिलेबस फॉलो करना रहेगा। जाहिर है मैथ्स का लेवल भी 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहेगा, तो आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और वही अरिथमेटिक चैप्टर देखने को मिलेंगे। आपको प्रिलिमिनरी में आएगा, मेंस में तो ये है नहीं, तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना है। और अगर आपको मैथ्स में स्पीड की दिक्कत हो रही है, स्पीड नहीं इंप्रूव हो रही है, तो आपको हमारा पेज वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके जहाँ पे आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स अपलोड की गई है, तो वो ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो जो आपकी स्पीड इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट की। सबसे पहला क्या है, आईटी ऑफिसर। तो आईटी ऑफिसर के लिए ये रहा सिलेबस, आप देखोगे तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और लास्ट में मैंने मिसलेनियस लिख दिया है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आईटी फील्ड में आता रहता है, तो जो आईटी फील्ड में लेटेस्ट अपडेट आया है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि सर मैंने वो मतलब 2005 की बुक पढ़ी, अब उससे तो कुछ आया ही नहीं, 2010 की बुक पढ़ी, उससे भी कुछ मतलब काफ़ी कुछ नहीं आया। तो ये चीज़ समझ लो कि जो अपडेट हुई है आईटी फील्ड में, डेफिनेटली आप अगर आईटी फील्ड से हो तो आपको पता ही होगा क्या क्या अपडेट हुई है, तो आपको उसके रिगार्डिंग काफ़ी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पेज है, इसको फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, तो ये पेज ज़रूर से फॉलो कर लेना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसको एएफओ के नाम से भी जानते हैं। ये रहा उसका सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले ले और आप इसको फॉलो कर ले। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स अंडरस्कोर गुरुजी करके पेज है। आपको इस पेज पे डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर बेस्ड क्विज मिलते रहेंगे, तो ये पेज भी जल्दी से जाके फॉलो कर लेना। नेक्स्ट है राजभाषा अधिकारी के लिए सिलेबस। ये रहा राजभाषा अधिकारी के लिए सिलेबस। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग भी रहेगा, तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए ये रहा सिलेबस, आपको ये सिलेबस फॉलो करना है। ये सारी मेंस एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में ही प्रोफेशनल सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे है एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर, तो उनके लिए ये सिलेबस है। डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको जो भी आपकी फील्ड में लेटेस्ट अपडेट हुई है वो आपको ध्यान रखनी है, और उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ये रहा सिलेबस, स्क्रीनशॉट लेते रहना और ये सिलेबस फॉलो करते रहना। और फिलहाल सारे हो गए हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस आईटी ऑफिसर के बारे में पता चले और उनको भी सिलेबस के बारे में पता चले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।